ओके सो अब जब हम इंडिया में बजट लैपटॉप कैटेगरी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एज अ कंज्यूमर आप चाहो तो लेनोवो का लॉग सीरीज ले सकते हो, आप चाहो तो एसर का नाइट्रो ले सकते हो या एसूस का टफ सीरीज देख सकते हो। तो ऐसे में कलरफुल आया है अपने ईवॉल सीरीज के साथ एंड कहता है कि भाई मेरा लैपटॉप ले लो ना, मैं भी तो बजट कैटेगरी में अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा हूँ। इनफैक्ट अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा है। 65,000 के प्राइस टैग के साथ आपको इस लैपटॉप में इंटेल i5 12 450H प्रोसेसर मिलता है विद RTX 4050 GPU। मतलब कंपटीशन को तो बहुत पीछे छोड़ दिया अगर हम ऑन पेपर स्पेक्स की बात करें। बट अगर हम प्राइस टैग को कंसीडर करें तो ऑफ कोर्स कलरफुल ने कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग तो करी ही होगी कि यार इस प्राइस पे ये लैपटॉप बेच रहा है। तो ऐसे में क्या आपको वो कॉस्ट कटिंग वाले फैक्टर्स मैटर करेंगे एंड क्या आप कलरफुल को ट्रस्ट कर सकते हो? आइए पता लगाते हैं। मैं हूं वरुण 91 मोबाइल से एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रिव्यू ऑफ द कलरफुल इवॉल P15। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लैपटॉप के डिजाइन से। अब कलरफुल कहता है ये ना एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा उनकी वेबसाइट पे लिखा है। मुझे जरा आइडिया नहीं है इसका मतलब क्या है, बट देखो अपने आप में लैपटॉप काफी मॉडर्न और यूनिक तो लगता ही है। और हमारे पास ना ये क्लाउड वाइट कलर में है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। बट अगर आप चाहो तो इसको कार्बन ग्रे या फिर स्टील ब्लू कलर में भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जो लिड है इसमें आपको कलरफुल की ब्रांडिंग मिल जाती है विद अ रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप। मैं एक बार बस क्लैरिफाई कर दूं, ये आपको जो लाइट दिख रही है ना, ये कोई RGB लाइटिंग नहीं है, ये एक्चुअली में बस एक रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप है। तो ये मत सोचना कि अरे मैं इसकी लाइट कलर कस्टमाइज करूंगा बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बस एक रिफ्लेक्शन है, जैसे लाइट मारोगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लाइट पड़ेगी वैसा सा इफेक्ट आएगा। अब अगर हम चैसी की बात करें तो ऑफ कोर्स बजट कैटेगरी है तो ये मोस्टली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। बट मैं फिर भी कलरफुल को क्रेडिट देना चाहूंगा बिकॉज प्लास्टिक बिल्ड के बावजूद भी यहाँ पे फ्लेक्स बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, बट फ्लेक्स काफी मिनिमल है। थोड़ा बहुत वॉबलिंग जरूर आपको यहाँ पे नोटिस होगा, बट अदर देन दैट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है जो इस कैटेगरी में या इस प्राइस रेंज में जनरली लैपटॉप्स में दिखता है। अब अगर हम डिस्प्ले के ऊपर बात करें तो ऑफ कोर्स नाम P15 है, तो लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का 1080p डिस्प्ले मिलता है एंड ये एक IPS पैनल है जिसकी वजह से इसके व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। और तो और कलरफुल ने यहाँ पे कलर एक्यूरेसी का भी अच्छा ध्यान दिया है क्योंकि यहाँ पे आपको 100% sRGB और 72% NTSC कवरेज मिलता है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर है जो एक गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं फॉर योर एडिटिंग नीड्स एज वेल, तो ये लैपटॉप आपको पसंद आएगा। मतलब आपको इसके साथ जरूरी नहीं है कि आपको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए, इसका अपना पैनल भी सफाइस कर जाएगा। बाकी ऑफ कोर्स कलर्स अच्छे हैं तो आप मूवीज और टीवी शोज भी बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे आपको HDR तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक डिसेंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। बाकी जहां तक गेमिंग की बात है तो पैनल का 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है जो आज की डेट में एक स्टैंडर्ड सा बन गया है इस कैटेगरी में। बाकी जहां तक रही गेम कैसी चलती है, हम परफॉर्मेंस सेक्शन में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आपको तीनों साइड पे पोर्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 USB-A पोर्ट्स मिलते हैं विद अ 3.5 हेडफोन जैक। बाकी अगर राइट साइड पे आ जाए तो एक USB-A पोर्ट और है और एक और USB-C पोर्ट भी है। एंड पीछे की तरफ जाएं तो आपको एक RJ45 ईथरनेट पोर्ट मिलेगा, एक फुल साइज HDMI पोर्ट मिलेगा और एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी मिलेगा। अब पर्सनली मुझे ये डिसीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि यार इस लैपटॉप में मिनी डिस्प्ले पोर्ट क्यों दिया है। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने एक लैपटॉप में मिनी डिस्प्ले पोर्ट देखा हो, स्पेशली जब HDMI पोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी। अगर आपने इस लैपटॉप के बारे में थोड़ा और फॉलो करा है तो आपने नोटिस करा होगा, काफी लोगों ने अपने रिव्यू में पॉइंट आउट करा था कि यार इस लैपटॉप का जो मिनी डिस्प्ले पोर्ट है ना, सिर्फ उसी से ही RTX आउटपुट करता है। बाकी जो HDMI पोर्ट है या टाइप C पोर्ट है, उससे अगर आप डिस्प्ले आउट लोगे तो बाय द वे टाइप C डिस्प्ले आउट सपोर्ट करता है, बट अगर आप इन दोनों में से किसी से भी डिस्प्ले आउट लोगे तो वो इंटेल HD ग्राफिक्स पे जाएगा। बट थैंकफुली मेरी टेस्टिंग में तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने डेडिकेटेड GPU मोड पे स्विच करा और मस्त सारा आउटपुट मेरे को HDMI से ही RTX 4050 पे मिला है। बाकी जहां तक रही ऑडियो की बात, तो यहाँ पे बॉटम फायरिंग स्पीकर्स है जो ठीक ठाक साउंड होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लैपटॉप के कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको एक फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद अ नंबर पैड और यहाँ पे जो फॉन्ट है काफी आसानी से आप पढ़ सकते हो। कीज वेल स्पेस्ड आउट है। नंबर पैड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है बट अगेन इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी जहां तक रही टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात, देखो थोड़ा ना सॉफ्टर साइड पे है एंड जनरली लोगों को गेमिंग लैपटॉप में एक क्लिकी फील चाहिए होती है, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट मश एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर आपको एक साइलेंट कीबोर्ड पसंद आता है तो फिर आपको यहाँ का कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बट अगर आपको एक क्लिकी टैक्टाइल फीडबैक वाला कीबोर्ड पसंद आता है तो थोड़ा सा लेट डाउन फील कर सकते हो। और ऑफ कोर्स गेमिंग लैपटॉप है तो RGB लाइटिंग तो रहेगी, बट
इट्स अ सिंगल जोन RGB लाइटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बैठ के हर एक की को कस्टमाइज करो। अगेन 65,000 का लैपटॉप है यार, क्या क्या चाहते हो। बाकी कीबोर्ड से नीचे आते हैं तो आता है टच पैड, एंड ओवरऑल आई वुड से एवरेज सा टच पैड है। देखो इसका ना जो सरफेस है ना वो इतना स्मूथ नहीं है, तो काफी बार क्या हो रहा था, इसमें ऐसे यूज कर रहा हूँ तो मेरी उंगली थोड़ी सी फ्रिक्शन काफी ज्यादा आ रहा था, एंड उससे क्या होता है ना ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना मजा नहीं आता यूज करने में। बट देन अगेन बजट लैपटॉप है, एंड सेकेंडली इट्स अ बजट गेमिंग लैपटॉप, सो 90% ऑफ द टाइम तो आप इसको एक पाउच के साथ ही यूज करोगे। जब थोड़ा 10% ऑफ द टाइम आपको इसका टच पैड यूज करना होगा तो ऐसा नहीं है कि यार आप रो दोगे कि यार ये क्या ही चीज़ है, काम चल जाए। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको ना, जनरली बजट कैटेगरी में स्पेशली अगर आप Asus या Lenovo का लैपटॉप लेते हो तो आपको 3 महीने का Xbox गेम पास मिलता है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे कलरफुल ऑफर नहीं कर रहा। इन 3 महीने का गेम पास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इट्स स्टिल समथिंग जो मेरे को लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो चलो बहुत हो गई बातचीत, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हमारा जो यूनिट है ना, इसमें आता है इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर विद अ सिंगल स्टिक ऑफ 16GB DDR5 रैम। साथ में RTX 4050 लैपटॉप GPU तो है ही, जिसका TGP है 100 वॉट और एक 512GB की SSD भी है। बट एक चीज बता दूं, ये ना Gen 3 SSD है, ना कि Gen 4। मतलब मार्केट ट्रेंड तो अब Gen 4 का हो चुका है, इनफैक्ट बजट लैपटॉप्स में भी Gen 4 SSDs मिल जा रही है। तो कलरफुल ने यहाँ पे जो Gen 3 SSD ऑफर करी है उसकी स्पीड तो खैर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, इट्स नॉट अमेजिंग, बट ठीक है, मतलब अब कहीं ना कहीं पे कॉर्नर कटिंग तो हो गई है। अगर मैं रियल वर्ल्ड यूज केस की बात करूं तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जैसे हम बेंचमार्क ऐप्स भी डाउनलोड करते हैं तो सिनेबेंच हो गया तो जिप फाइल में आता है, इनफैक्ट उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। बट द गुड न्यूज़ है कि लैपटॉप को अगर आप खोलो ना तो अंदर अपग्रेडेबिलिटी बहुत आराम से हो जाती है। एक एक्स्ट्रा M2 स्लॉट तो है ही, और उसमें Gen 4 SSDs का सपोर्ट भी है, और तो और आप चाहो तो रैम भी 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई, लैपटॉप सपोर्ट करेगा 64GB तक, बट आई थिंक कंसिडरिंग जो स्पेक्स हैं इस लैपटॉप के 32GB से ज्यादा की आपको जरूरत पड़ने नहीं वाली। बाकी अब जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो RTX 4050 और 12th Gen i5 काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट 60,000 के लैपटॉप के कंपैरिजन में अपना ये कलरफुल P15 काफी बढ़िया चल रहा है। और तो और मैंने इसको एसर के ALG के साथ भी कंपेयर करा था, जो सेम प्रोसेसर के साथ आता है बट एक ओल्डर GPU के साथ। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अपना कलरफुल P15 तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर ही रहा है, बट ऑफ कोर्स ज्यादा बेनिफिट आपको GPU डिपार्टमेंट में ही देखने को मिलेगा। तो GPU की बात कर रहे हैं तो चलो गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। अब 4050 इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेटर GPUs फॉर 1080p गेमिंग, यानी फुल HD पे अगर आपको गेम खेलनी है तो 4050 और 4060 के बीच में रहता है, where 4050 इज जनरली बेटर सूटेड फॉर दिस प्राइस रेंज। बट अगेन सबसे बड़ी एडवांटेज आपको इस लैपटॉप के साथ ये मिलती है कि आपको RTX 4050 के साथ ना DLSS 3 मिलता है, एंड उसमें क्या है, फ्रेम जनरेशन के साथ आप FPS बहुत ज्यादा पुश कर सकते हो। मतलब एग्जांपल के तौर पे Cyberpunk 2077 बहुत आराम से 100 FPS क्रॉस कर रहे थे विथ अल्ट्रा सेटिंग्स, ऑल थैंक्स टू DLSS। और बाकी जहां तक रही कॉम्पिटेटिव गेम्स की बात, तो Apex Legends भी आराम से 144 हर्ट्ज पहुंच जाता है, जो इस लैपटॉप का रिफ्रेश रेट भी है। और बाकी अगर आप मेरी तरह वैलोरेंट खेलते हो तो भाई वो तो 200 के ऊपर चल रहा है। अब कूलिंग की अगर बात करें तो जो डुअल फैन सेटअप है वो ठीक ठाक कूलिंग कर लेता है, ऑल्दो बजट गेमिंग लैपटॉप है, 95 डिग्रीज पहुंच जाएगा आराम से। द गुड न्यूज है इसकी थ्रॉटलिंग नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा सा गर्म फील हो सकता है आपको, स्पेशली कीबोर्ड एरिया। बट दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इधर। पहली बात ये कि इसके जो फैंस हैं काफी लाउड हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको एक गेमिंग हेडफोन ले लेना चाहिए। एनीवे स्पीकर्स तो वैसे भी बहुत ही सबपार से है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा, और फैन के बाद तो आवाज़ आपको वैसे भी नहीं आने वाली कि गेम का क्या ऑडियो चल रहा है, तो एक हेडफोन तो ले ही लो। दूसरी बात, जब पैसे डाल ही रहे हो एक कूलिंग पैड जरूर ले लेना। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये नीचे अगर आप देखोगे लैपटॉप में, यहाँ पे पूरा एक मैश प्रोफाइल है, ठीक है। तो जब आप नीचे कूलिंग पैड लगा दोगे, एक तो एलिवेट करने में ही आपको टेम्परेचर डिफरेंस नोटिस हो जाएगा, जैसे अगर आपने एक लैपटॉप स्टैंड ले लिया। बट अगर आप नीचे कूलिंग फैन लगा दोगे ना, या कूलिंग पैड लगा दोगे, तो टेम्परेचर्स में ऑलमोस्ट 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाता है, और ऐसे में बजट गेमिंग लैपटॉप के लिए दैट इज अ मैसिव डिफरेंस। बाकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ये हार्डवेयर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पावर हंग्री नहीं है कि बस बैटरी चूसता रहेगा, और कलरफुल ने यहाँ पे 54 वॉट आवर की बैटरी दी है। तो हमारी टेस्टिंग में जो हम वीडियो लूप टेस्ट रन करते हैं उसमें ये लैपटॉप 4 घंटे के आसपास लास्ट करा है, विच इज़ डिसेंट। सी एनीवे आपने गेमिंग ऑन द गो तो करनी नहीं है, अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है 4 घंटे इज़ डिसेंट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बजट गेमिंग लैपटॉप। और जहाँ तक रही चार्जिंग की बात, उसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे ना 180 वॉट का चार्जर आता है, वो आपको कैरी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। तो बात आती है अब पैसे की। तो हमारा यूनिट जो मैंने आपको दिखाया i5 और RTX 4050 का,
ये प्राइस है अराउंड 65,000, मतलब सेल वेल में आपको 60,000 तक का मिल जाएगा। इसका ना एक i7 वेरिएंट भी आता है विद RTX 4060, बट वो 80,000 के आसपास जाता है, तो उसकी बात रहने देते हैं, वो अलग वीडियो बनेगा। इस लैपटॉप की अगर बात करें तो देखो कॉम्प्रोमाइजेस तो क्लियरली हैं। कीबोर्ड थोड़ा सा बेटर हो सकता था, आपको यहाँ पे SSD काफी स्लो मिलती है, SSD अपग्रेड कर लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। और कूलिंग ओवरऑल वैसे ठीक है, बट आपको अगर बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो एक कूलिंग पैड तो आपको लेना पड़ेगा। अगेन 3-4 हज़ार का खर्चा है, बट अगर आप सारी चीजें जोड़ो कि 3-4 हज़ार का कूलिंग फैन ले लो, फिर उसमें आपने SSD भी डाल दी 5-6 हज़ार की, तो उसमें ना एक मोटा मोटा 10,000 का खर्चा आपका घुस जाएगा। बट नॉनदलेस ये सारी चीजें आप डाउन द लाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से ही करना है, एकदम से आप 65,000 या 60,000 डिस्काउंट पे भी अगर आप इस पर खर्च करोगे तो आपको अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप मिलेगा, जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया ही होगी एज कंपेयर टू उस सेगमेंट में और लैपटॉप्स कौन से। अब जब बाकी लैपटॉप्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्टिग्मा यही आता है यार, कलरफुल क्या है, कलरफुल कौन सा ब्रांड और क्यों ले। तो पहली बात तो ये, कलरफुल इंडिया में ऐसा नहीं है कि अभी आया है, बहुत टाइम से बस इंडिया में ग्राफिक कार्ड बेच रहा था। बट गुड न्यूज ये है कि ग्राफिक कार्ड में भी इनका अच्छा खासा मार्केट कैप्चर हो रखा है। इनफैक्ट बजट ग्राफिक कार्ड अगर आप देखो, जैसे टॉप ब्रांड्स तो आपके Asus, MSI या Zotac हो गए। अगर थोड़ा सस्ता में लेना हो तो या तो गैलेक्स होता है या फिर ये होता है आपका कलरफुल। अब लैपटॉप्स की जहाँ तक बात करते हैं तो येस, लैपटॉप्स अभी अभी लाया है कलरफुल मार्केट में, बट ऐसा नहीं है कि इनका सर्विस सेंटर्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनके अपने सर्विस सेंटर नहीं है, सारी चीज़ें आउटसोर्स है। अगर हम लैपटॉप की बात करें, इसकी सर्विसिंग तो फ्लिपकार्ट हैंडल कर रहा है। एंड फ्लिपकार्ट तो मतलब जितना बोलूँ कम है, तारीफ़ें या बुराइयाँ जो समझना चाहो समझ लो, बट ऐसा है कि उनकी सर्विस के बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। तो एक वो डाउट रह जाता है कि यार ये लैपटॉप ले या ना ले, फ्लिपकार्ट कैसी सर्विस देगा। तो देखो मेरा पर्सपेक्टिव उसमें बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि इस प्राइस टैग में मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये लैपटॉप ले लो, और पहले एक हफ्ता भी नहीं, पहले 5 दिन उसको जम के टेस्ट करो, प्रॉपर बेंचमार्किंग करो। आप फॉर्मैक डाउनलोड करके लैपटॉप को छोड़ दो 2 घंटे के लिए चलने के लिए, आप अच्छे से टेस्टिंग करो। कोई इशू होगा, फ्लिपकार्ट की 7 डे रिटर्न पॉलिसी होती है, उसमें रिटर्न करवा लेना अगर प्रॉब्लम आती है तो। नहीं तो फिर यार देखो ऐसा है, मिक्स्ड रिव्यूज तो आपको स्टेट वाइज हर जगह हर प्रोडक्ट के लिए मिल जाएंगे। एंड वो चीज सिर्फ कलरफुल के लिए नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स। मतलब मैंने मिक्स्ड रिव्यूज ऑलमोस्ट हर ब्रांड के ही देखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कलरफुल कोई बहुत ही इकलौती चीज़ है। और दूसरा डाउट जो लोगों का रहता है कि यार इसके रिपेयरिंग पार्ट्स या स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। अगेन नया लैपटॉप है, थोड़ा सा टाइम दो कंपनी को, पार्ट्स भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पार्ट्स आएंगे ही नहीं। कलरफुल बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया के बाहर तो बहुत ही बड़ा है, इंडिया में भी लैपटॉप्स अभी अभी आए हैं। अगर पार्ट का कोई इशू होगा, टाइम लग सकता है बट पार्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कलरफुल Evol P15 का रिव्यू। देखो बजट कैटेगरी में अगेन मैं यही कहूँगा, अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए और थोड़ा बहुत आप सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, दिस इज़ ए फैंटास्टिक ऑप्शन। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जब थोड़ा बहुत मेहनत कर ही रहो यार, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दो। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते ही हैं। टिल देन टेक केयर।